गवर्नर हूँ। देश का सबसे खूबसूरत राजभवन मेरे पास है। मुझे घूमने और तकलीफ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब मैंने देखा कि दिल्ली के बॉर्डर पे किसान पड़े हुए, और वो किसान नहीं थे, मैंने बताया प्रधानमंत्री जी को कि इनमें एक एक आदमी 40-40 गांव का चौधरी है, वो पड़े हुए थे। 700 लोग मर गए। दिल्ली से अगर कोई कुतिया भी मरती है तो उसके लिए भी शोक संदेश जाता है, उनके लिए कोई शोक संदेश नहीं गया। तो मेरे से रुका नहीं गया और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने चला गया। अखबार वाले भाइयों को मैं कहूँगा कि इसको वो दूसरी तरह से ना लें। कई बार वो लिख देते हैं कि सतपाल मलिक ने प्रधानमंत्री पे हमला किया, वो नहीं है। लेकिन जो सच है वो मैं कहूँगा। मैं गया और मैंने उन्हें कहा कि साहब ये साल भर हो गया इनको पड़े हुए, इनको कुछ ले दे के निपटा दीजिए। उन्होंने कहा सतपाल चले जाएंगे, तुम क्यों फिक्र कर रहे हो। उन्होंने बहुत हल्के में लिया उस बात। मैंने कहा साहब आप इनको जानते नहीं हैं, ये तब जाएंगे जब आप चले जाओ, ऐसे ही नहीं जाने वाले। तब उनकी समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में समझ में आया। बाद में उन्होंने माफ़ी भी मांगी और वो कानून भी वापस किए। लेकिन हमारा काम उससे नहीं बनने वाला। जब तक एमएसपी लागू ना हो और उसको कानूनी दर्जा ना मिले, तब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। तो अभी अगर एमएसपी को लागू नहीं किया तो मैं आपके यहाँ इस माध्यम से, इस जगह से, इस पुण्य धरती से ये कहना चाहता हूँ कि दोबारा लड़ाई होगी और इस बार जोरदार लड़ाई होगी। किसान, इस देश के किसान को आप पराजित नहीं कर सकते हो, उसको आप डरा नहीं सकते हो। चूँकि उसके ईडी नहीं भेज सकते, उसके इनकम टैक्स वाले को नहीं भेज सकते, उसको काहे से डराओगे। वो तो पहले ही फकीर है, उसको तो कहीं का छोड़ा ही नहीं आपने। तो वो लड़ेगा और एमएसपी लेके रहेगा। एमएसपी लागू इसलिए नहीं हो रही कि एक प्रधानमंत्री जी का दोस्त है जिसका नाम है अडानी, जो इस वक्त एशिया का सबसे मालदार आदमी हो गया है 5 साल में। मैं एक दिन, मुझे आना पड़ता है, जब यहाँ आता हूँ तो मैं गुवाहाटी एयरपोर्ट पे आता हूँ। गुवाहाटी एयरपोर्ट पे मुझे एक सजी संवरी लड़की मिली गुलदस्ता लिए हुए। मैंने पूछा बेटे आप कहाँ से। उसने कहा कि हम अडानी की तरफ से आए। मैं कहा अडानी का यहाँ क्या मतलब। तो उसने कहा कि ये एयरपोर्ट अडानी को दे दिया गया। एयरपोर्ट अडानी को दे दिए। अडानी को जो जहाज के, शिप के जो पोर्ट हैं वो दे दिए हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं दे दी हैं, और एक तरह से देश को बेचने की तैयारी है। लेकिन वो हम होने नहीं देंगे। अडानी ने पानीपत में एक बड़ा गोदाम बनाया और उस गोदाम में सस्ता गेहूं खरीद के भर दिया है। जब महंगाई होगी तब वो उस गेहूं को निकालेगा। तो ये प्रधानमंत्री के दोस्त मुनाफा कमाएंगे और किसान बर्बाद होंगे। ये चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसके खिलाफ लड़ाई होगी। और मैं तो ये अपनी जो मेरी मौजूदा पोजीशन है, इसको छोड़ने के बाद किसानों की लड़ाई में पूरी तरह से कूद पड़ूंगा, पूरी तरह से उसमें हिस्सेदारी करूंगा। आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी दिक्कत क्या है। धरना हो रहा है, धरना हो रहा है तो गुजरों के गांव में जाओ तो कहेंगे छोड़ो यार ये तो जाटों का धरना है। ऐसे मत करो। धरने के जो नतीजे निकलेंगे वो सबके लिए निकलेंगे, जाट के लिए भी, गुजर के लिए भी, राजपूत के लिए भी। सब मिल के लड़ना सीखो।